अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में आतंकवादी संगठन अंसार गजवातुल हिंद के प्रमुख इम्तियाज अहमद शाह समेत 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। इम्तियाज अहमद शाह का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वह बुरहान वानी का चचेरा भाई था। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने त्राल मुठभेड़ के दौरान अंसार इम्तियाज अहमद शाह के मारे जाने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इम्तियाज सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान भागकर मस्जिद में छिप गया था। मस्जिद में छिपे आतंकवादी को समझा बुझाकर समर्पण करने के लिए आतंकी के भाई और स्थानीय इमाम को मस्जिद के अंदर भेजा गया था, लेकिन आतंकवादी आत्मसमर्पण के लिए राजी नहीं हुए और दोनों ओर से हुई गोलीबारी में आतंकवादियों का काम तमाम हो गया। इम्तियाज जिस आतंकवादी संगठन अंसार गजवातुल हिंद को चला रहा था, वह जैश ए मोहम्मद का ही एक अंग है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल जवानों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुठभेड़ के बारे में पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि शोपियां में हुई मुठभेड़ में 5, जबकि पुलवामा जिले के त्राल इलाके के नौबाग में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कल इवनिंग से शोपियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था शोपियन पुलिस को। आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए। इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे। किसी का बात नहीं माना, सरेंडर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर स्मोक सेल डाले। अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है। उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल ऑर्डर लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नैबुक त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइडआउट है, वहां फंसे हैं। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ, जहां पर 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सॉकल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। उधर जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और श्रीनगर समेत 8 जिलों के शहरी इलाकों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। यह कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के मुताबिक जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा में रात्रि कर्फ्यू लागू होगा। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में जब लोगों से इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो देखते हैं लोगों ने क्या कहा। आप मुझे खुदारा बताइए, क्या नाइट कर्फ्यू से जो है केसेस बढ़ जाएंगे कि घट जाएंगे? यहाँ पर कोई मोमेंट ही नहीं होती है रात में, तो कर्फ्यू लगाने से क्या फ़ायदा मिलेगा इनको? अगर कर्फ्यू लगाना होगा, लॉकडाउन करना, वो दिन में होना चाहिए। दिन में ही सारी मूवमेंट कश्मीर में होती है, रात में कौन निकलेगा यहाँ पर? ये कर्फ्यू जो है ना, ये बहाना है, कुछ नहीं है। इन्होंने ये ऑर्डर जो है बाकी स्टेटों के लिए निकालना था, निकाला कश्मीर के लिए। अब यहाँ पर जो मोमेंट है वो तो दिन में ही होती है। अगर लॉकडाउन की हम बात करेंगे, उसमें यहाँ पर आप कश्मीर में देखिए, हर एक लोग जो है वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं।
उसमें मास्क यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसेस में होते हैं, लेकिन जो हम बात करेंगे वो कोई नहीं करता है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कहीं एक दिनों से, जब से यहाँ पर टुलिप गार्डन ओपन किया गया है। तो उसमें कोई मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। कल डीसी साहब का बयान आया है कि हमने लोअर मंडा और होटल मैनेजमेंट को कोविड वैक्सीन देने हैं। अगर यहाँ पर कोविड वैक्सीन है, अगर यहाँ पर सारी मॉनिटर सिचुएशन की जा रही है, तो कोविड केसेस कैसे बढ़ रहे हैं? इन्होंने तो पता है कि वैक्सीन भी है, यहाँ पर तो घटने चाहिए। वही अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि रेसिप्रोकल हो रहा है। जो ऑर्डर देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, और जो इम्प्लीमेंट करना है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे दिन में यहाँ पर मोमेंट होती है, रात में कर्फ्यू नाफिज करना है, ये कौन सी जेन्युइन ये इनकी जो स्टेटमेंट है? देखिए, नाइट कर्फ्यू की जहाँ तक बात है, अगर दिल्ली में ये नाइट कर्फ्यू करते हैं तो बात थोड़ा जस्टिफेबल है, क्योंकि वहाँ पे रात को काम करने का चलन ज़्यादा है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे वैसा कुछ चलन है ही नहीं कि रात को कॉर्पोरेट सेक्टर में उस तरीके से काम हो या लोगों की भीड़ जमा होती है। तो मुझे लगता है कि एक फर्टाइल ही एक्सरसाइज है। लेकिन ताहम कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस कदम में इसको भी हम अच्छा ही मानेंगे। लेकिन ख़ासकर सोचने की ज़रूरत ये है कि दिन में आप किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। आप पार्कों की हालात देख लीजिए, जो बाकी फेस्टिवल्स, म्यूज़िक फेस्टिवल्स हो रहे हैं, उनके रिलेटेड आप बात कर लीजिए, या आप फोर रोड पे चले जाएं, आप बुलवार रोड पे चले जाएं। जिस तरह से सैलानियों की वहाँ पे रश है और जो SOPs हैं उन पर अमल नहीं किया जा रहा है, तो मुझे लगता है उस पर सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत इसके कि नाइट में कर्फ्यू लगाया जाए। अगर इस कोविड की बात करेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारे कश्मीर में केसेस काफ़ी कम आ रहे थे और काफ़ी कंट्रोल हमने कोविड पे कर लिया था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से लगातार आप भी देख रहे हैं किस तरह से केसेस में इंक्रीज हो रहा है। पहले 150, 200, 250, 550 और अब 850 का भी आंकड़ा हमने पार कर लिया है। और जिस तरह से SOPs को फॉलो करना चाहिए, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से अभी खामियां है। लोग भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और सरकार भी जो हुक्मनामे जारी कर रही है वो हुक्मनामे खाली टेबल तक ही महदूद रहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारे DC साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसको भी विदाउट मास्क या SOPs को फॉलो करते नहीं पाया जाएगा मार्केट में, एक तो फाइन होगा और इंस्टेंट वहाँ पे चालान होगा, उसके पास इंस्टेंट वहाँ पे रैपिड जो टेस्ट है कोविड का वो किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कौन सी टीम आपको लाल चौक में नज़र आती है, कौन सी टीम आपको जो ओवरलोडिंग बसेस में है वहाँ पे नज़र आती है, कौन सी सरकार की ऐसी टीम है जो मेन सिटी में ये चेक कर रही है कि क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है नहीं जा रहा है। तो लोगों को ये शक है कि शायद सरकार इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है, तो हम भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, खुद इन्फेक्टेड हो जाएंगे, शाम को हम अपने घरों में जा रहे हैं, तो हम अपनी फैमिली को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नाइट कर्फ्यू की बात है, पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है। कश्मीर में वैसे भी नाइट लाइफ है नहीं। आप देखिए शाम को 8:30, 9 बजे के बाद आपको वही लोग सड़क पर नजर आएंगे जो मजबूरी के तहत सड़क पर निकलेंगे। 9:30 के बाद पूरे मार्केट शट हो जाते हैं। 9:30 के बाद कश्मीर में जो रिवाज है, डिनर करके लोग बिस्तरों में सो जाते हैं। लेकिन अब नाइट कर्फ्यू क्यों लगाना है? आप देखिए कोविड का कंट्रोल जो करना है वो दिन में करना है। आपका ट्यूलिप गार्डन में जो फेस्टिवल हुआ, बॉटनिकल गार्डन में क्या हालात है, आपकी बहुत बड़ी रैलीज यहाँ पे हो रही है, आपकी गाड़ियों में ओवरलोड हो रहा है। आप देखिए विदाउट मास्क कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। हमें दिन में कोविड को रोकना है, रात में तो वो खुद ही रुक जाएगा। लेकिन जब आप दिन में उस चीज़ को रोकेंगे, मुझे लगता है कि आम लोगों को भी इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और सरकार को भी बहुत सीरियस होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड फ्री हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा वक्त न देखें कि फिर से लॉकडाउन करना पड़े, तो हमें दोनों को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, तभी हम कोविड फ्री कहला सकते हैं। डॉक्टर जाहिद, मैं इंचार्ज सैम्पलिंग TRC हूँ। पिछले 1 साल से यहाँ हम लगे हुए हैं और हम यहाँ रैपिड और RT-PCR दोनों टेस्ट करते हैं। हम पहले ये इनसे हिस्ट्री ले लेते हैं, इनका सिम्टम है, इनका कोई कांटेक्ट है, प्राइमरी कांटेक्ट्स हैं क्या, उस हिसाब से हम, या ये रैंडमली ले रहे हैं, उस हिसाब से हम इनका ये यहाँ सैंपल लेते हैं। अगर पहले रैपिड ले लेते हैं, अगर नेगेटिव आ गया तो उनका RT-PCR देते हैं, और खुदा ना खासा अगर पॉजिटिव आ गया तो रैपिड की स्पेसिफिसिटी 100% है, तो रैपिड पे वो पॉजिटिव कर जाते हैं, और जो उनको SOPs फॉलो करने हैं उसके हिसाब से हम उनको गाइड करके उनको भेज देते हैं।
तो जहाँ तक ये सैम्पलिंग का सवाल है, अभी रिसेंटली हाल 10-15 दिन में जो हम सैम्पलिंग का नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो हम यहाँ सिर्फ टीआरसी में 250-300 तक हम रैपिड करते हैं और आरटी-पीसीआर भी तकरीबन 200 तक हो जाते हैं।